सभी खबरों पर नजर डालते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सफेद रंग का होममेड मास्क पहने दिखे पीएम मोदी कल अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों से की थी मुंह पर गमछा बांधने की अपील। और पीएम मोदी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर मायावती ने ट्वीट किया, कहा जनहित का पूरा ध्यान रखकर बढ़ाया जाए लॉकडाउन, बीएसपी करेगी फैसले का स्वागत। अमेरिका, इजराइल, ब्राजील, ब्रिटेन के बाद मालदीव ने भारत को बताया सच्चा दोस्त। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवा के निर्यात पर पीएम मोदी को थैंक यू कहा। यूपी में 439 पहुंची कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या। आज आगरा और लखनऊ में सामने आए 3 नए मामले। पिछले 24 घंटे में देश भर में 24 लोगों की मौत। न्यूज 18 के ट्विटर पोल में लोगों ने दी बड़ी राय। अगले 2 हफ्ते तक लॉकडाउन बढ़ाने के पक्ष में ज्यादातर लोग, 30% लोगों ने कहा 1 महीने और बढ़े लॉकडाउन। बिहार का सिवान जिला कोरोना का हॉटस्पॉट बना, जिसके बाद देवरिया प्रशासन भी हरकत में आई, सभी सीमाएं सील की गई। इलाहाबाद हाईकोर्ट में अगले हफ्ते बैठेगी अदालतें। चीफ जस्टिस गोविंद माथुर ने दिया आदेश, सुनवाई के लिए जजों की लिस्ट जारी की। हल्द्वानी के वनभूलपुरा में पार्षद से उलझे कोरोना संदिग्ध के परिजन। संदिग्ध मरीज को क्वारंटाइन कराने गई थी पुलिस। पार्षद की शिकायत पर केस दर्ज। काशीपुर में महेशपुरा में स्थानीय लोगों ने पार्षद पर लगाया आरोप, राशन वितरण में भेदभाव का आरोप लगाया। मेयर ने जल्द राहत सामग्री पहुंचाने का भरोसा दिया। अल्मोड़ा के चितई गोलजीव मंदिर में शादियां की गई रद्द। 14 अप्रैल के बाद होनी थी शादियां, स्थानीय व्यापार पर असर। नोएडा के जेपी अस्पताल के नर्स, डॉक्टर और उनके परिवार को क्वारंटाइन किया गया। अस्पताल में कल सामने आया था कोरोना पॉजिटिव केस। अस्पताल का फ्लोर भी सील किया गया। हाथरस में कोरोना वायरस से लड़ने के लिए एक पहलवान ने भगवान से लगाई गुहार। राधा कृष्ण के मंदिर की परिक्रमा करते हुए सभी की इस बीमारी से रक्षा की अपील की। हापुड़ पुलिस की गुंडागर्दी सामने आई। वाहन पास आईडी कार्ड दिखाने के बावजूद डॉक्टर के साथ मारपीट। गाजियाबाद के कोविड-19 में लगी थी डॉक्टर की टीम। लखनऊ में नए दिशा निर्देश जारी करने के बाद सड़कों पर गाड़ियों के आने जाने का सिलसिला कम हुआ। आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोग ही इस वक्त सड़कों पर दिखे। अहमदाबाद में पुलिस पर लोगों ने किया पथराव। लॉकडाउन तोड़ने पर लोगों को समझाने गई थी पुलिस। प्रतापगढ़ में किसानों पर दोहरी मार। लॉकडाउन के बीच फसल कटाई के लिए नहीं मिल रहे मजदूर, प्रशासन नहीं ले रहा सुध। न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। लॉकडाउन के दौरान खाना बर्बाद करने वालों के खिलाफ एडीएम ने दिए जांच के आदेश। खुद को गरीब और मजबूर बताकर घरों में इकट्ठा कर बर्बाद कर रहे थे खाना। ललितपुर में बिजली विभाग के कर्मचारियों की छुट्टियों में बड़े पैमाने पर फेरबदल। कोरोना संकट को देखते हुए जनता की सेवा में जुटा बिजली विभाग। उन्नाव में जेलकर्मी कोरोना के खिलाफ जंग में सामने आए। मुख्यमंत्री राहत कोष में दी 1 दिन की सैलरी। कानपुर में प्रशासन की तमाम कोशिशों के बाद भी लोग सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे हैं। भीड़ लगाकर सब्जी खरीदते दिखे लोग। थाईलैंड का नागरिक कोरोना पॉजिटिव पाया गया, जिसके बाद कार्रवाई। शाहजहांपुर में दिल्ली के निजामुद्दीन से आया था यह शख्स। रामपुर में मिला एक और कोरोना पॉजिटिव केस। 7 अप्रैल को जिला अस्पताल में हुआ था भर्ती। थाना भोट क्षेत्र का रहने वाला है पीड़ित। कन्नौज में सामने आया पहला कोरोना मरीज। सीएमओ ने की कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि। 28 मार्च को राजस्थान से लौटा था। दिल्ली के मूलचंद अस्पताल की एक और नर्स कोरोना पॉजिटिव। एक मरीज भी संक्रमित हुआ। आगरा में सिनर्जी हॉस्पिटल में मरीजों की भर्ती पर रोक। पुलिस प्रशासन ने बंद कराया हॉस्पिटल गेट। कोरोना मरीज के संपर्क में आया था पूरा स्टाफ। अलीगढ़ में चल रहे लॉकडाउन को और ज्यादा प्रभावी बनाने के लिए जनपद को 5 जोन में बांटा गया। फेलिक्स हॉस्पिटल पर बड़ा आरोप। नोएडा में कोरोना संदिग्ध मरीज को रोड पर छोड़ा। हॉस्पिटल ने जिम्स के लिए मरीज को किया था रेफर। हैलेट अस्पताल में कोरोना संदिग्ध मरीज की मौत। 65 वर्षीय बुजुर्ग को निजी अस्पताल से हैलेट अस्पताल में भर्ती कराया गया था।
तबलीगी जमात को लेकर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का बड़ा बयान, कहा प्रदेश में अब भी छिपे हो सकते हैं जमाती। सीएम बोले प्रदेश में अभी फर्स्ट स्टेज में कोरोना। हल्द्वानी में वनभूलपुरा सील होने के बाद घर घर जा रही स्वास्थ्य विभाग की टीम, पुलिस के साथ मिलकर हो रहा हेल्थ चेकअप। देहरादून, हरिद्वार में भी कई इलाके सील किए गए। लॉकडाउन का पालन नहीं करना, रामनगर में 11 लोगों को भारी पड़ा। इन लोगों को प्रशासन ने डॉक्टर की सलाह के बाद होम क्वारंटाइन किया। कोरोना से बचने के लिए हरिद्वार की सब्जी मंडी में सैनिटाइजेशन टनल बनाई गई, जिसके जरिए मंडी में प्रवेश करने वाले हर शख्स को सैनिटाइज किया जा रहा है। हल्द्वानी में भी सब्जी, फल और राशन मंडी में कोरोना को लेकर खास सतर्कता, यहां पर भी सैनिटाइजेशन के लिए टनल लगाई गई। रामनगर के ग्रामीणों ने राशन डीलर पर कम राशन देने का आरोप लगाया। ग्रामीणों का आरोप, राशन डीलर 15 किलो की जगह सिर्फ 8 से 12 किलो राशन दे रहा है। सरकारी राशन ले जा रहे ट्रक ड्राइवर ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। ट्रक चालकों का कहना है कि पुलिस पैसों की डिमांड कर रही है। कोरोना पर पंजाब सरकार का बड़ा ऐलान, 1 मई तक बढ़ाया गया लॉकडाउन। ओडिशा की बीजेडी सरकार ने भी लॉकडाउन बढ़ाया है। कोरोना को लेकर उत्तराखंड सरकार ने फिर किए बड़े फैसले। पूरे राज्य में सभी को मास्क पहनना जरूरी, सरकार मुहैया कराएगी सभी को मास्क। भारत में कोरोना फैलाने की बड़ी साजिश का खुलासा, खुफिया सूत्रों का दावा, नेपाल के रास्ते भारत में घुसने की फिराक में संक्रमित मरीज। जमातियों को लेकर विधायक दिलीप रावत ने दिया विवादास्पद बयान, कहा राष्ट्र विरोधी है जमाती, जमातियों पर देशद्रोह का मुकदमा हो। गौतम बुद्ध नगर में 22 हॉट स्पॉट को सैनिटाइज करने के लिए कमिश्नर ऑफ पुलिस ने फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को रवाना किया। 22 हॉट स्पॉट के आसपास करीब 3 किलोमीटर के एरिया को सैनिटाइज किया जाएगा। हरिद्वार के ज्वालापुर में अनाज मंडी में लगाई गई सैनिटाइजेशन मशीन। हरिद्वार रोड के विकास प्राधिकरण के सचिव हरवीर सिंह ने किया उद्घाटन। देहरादून के कुआंवाला गांव के कुछ युवक बीते 17 दिनों से आसपास के 5 गांवों में मौजूद मजदूरों और गरीबों को खाना खिला रहे हैं। इन्होंने ऐसे 1200 से 1600 लोगों की एक लिस्ट तैयार की है। लॉकडाउन के चलते जरूरतमंदों की मदद को अब लोग खुलकर सामने आ रहे हैं। टिहरी में कुछ युवा जरूरतमंदों को राशन किट दे रहे हैं। अल्मोड़ा में सरकारी राशन की कालाबाजारी पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। बीजेपी महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष के पति की दुकान सीज की गई। न्यूज 18 द्वारा ग्रामीण इलाकों की खबर दिखाने के बाद अब ग्रामीण इलाकों में मदद पहुंचाने लगी सरकार। नैनीताल के दूरस्थ गांवों में जाकर लोगों को खाद्य सामग्री बांटी जा रही है। देहरादून के पटेल नगर में पीपीई किट तैयार किया जा रहा है। दून से तैयार किट को जम्मू कश्मीर और पंजाब के इलाकों में भेजा जा रहा है। पहाड़ की लाइफलाइन कही जाने वाली टनकपुर टू चंपावत हाईवे 3 दिन से बंद। लॉकडाउन के बीच सड़क बंद होने से जरूरी खाद्य सामग्री हल्द्वानी देवीधुरा सड़क से जिले में पहुंच रही है। ऐसे में व्यापारियों का कहना है कि अगर सड़क जल्द नहीं खुली तो आवश्यक खाद्य सामग्री की किल्लत हो जाएगी। कोरोना वायरस से लड़ने के लिए काशीपुर मंडी समिति ने एक नई पहल शुरू की, जिसके चलते काशीपुर की फल मंडी में सैनिटाइजेशन टनल लगाया गया। रामनगर में घर पर बच्चों ने दीवार पर एक शानदार पेंटिंग बनाई। कोरोना के खिलाफ सामाजिक संदेश देने की कोशिश। संदेश में लिखा, कोरोना हम अब प्रकृति का दोहन शोषण नहीं करेंगे, जियो और जीने दो को जीवन का मूल मंत्र बनाएंगे। कोटद्वार में लॉकडाउन की वजह से लोगों पर आर्थिक संकट का हवाला देते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार से हाउस टैक्स समेत 2 महीने के बिजली बिल और पानी के बिल को माफ करने की मांग उठाई। प्रदेश में लॉकडाउन बढ़ने के आसार देखते हुए जिला प्रशासन ने जिले में काम कर रहे एनजीओ के साथ बैठक की। इस दौरान प्रशासन ने मायावती आश्रम को सदर एनजीओ के तौर पर चयन किया, ताकि जिले में लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंद लोगों को आवश्यक सामग्री पहुंचाई जा सके। कोरोना से लड़ने के लिए आगे आया रेलवे। प्रयागराज में तैयार हुआ देश का पहला आइसोलेशन रेलवे कोच। फर्स्ट फेज में मरीजों के लिए बने 130 कोच। गौतम बुद्ध नगर के डीएम सुहास एलवाई का सख्त आदेश, संदिग्ध कोरोना संक्रमित के संपर्क में आने वाले भी कराएं जांच। तबलीग से जुड़े लोगों से भी जांच कराने की अपील की। एडीसीपी चिरंजीव सिन्हा ने की दी चेतावनी, नए नियमों का पालन करें लोग, बेवजह घूमने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई।
नोएडा प्रशासन ने उद्योगों और कारोबारियों को दी बड़ी राहत। 3 महीने के लिए लीज, रेंट और वाटर सरचार्ज जमा कराने पर रोक लगाई। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे ने लिया फैसला। लखनऊ और कानपुर में राहत के नाम पर मांसाहार बांटने का हंगामा। लखनऊ के ताल कटोरा इलाके में 4 लोग गिरफ्तार। कानपुर के कल्याणपुर और नजीराबाद में भी मिला नॉनवेज, तो भड़क उठे लोग। लखनऊ में लॉकडाउन पर प्रशासन की सख्ती का असर। 9:30 बजे के बाद दफ्तर जा रहे लोगों को पुलिस टीम ने वापस भेजा। प्रशासन को मिली थी दफ्तर के नाम पर कर्फ्यू पास के गलत इस्तेमाल की शिकायत। आजमगढ़ में जमातियों पर एसपी ने घोषित किया इनाम। जमाती की जानकारी देने वाले को मिलेगा 5,000 रुपए का इनाम। कोरोना के खिलाफ जंग में उतरे 85 वर्षीय रिटायर्ड फौजी। कोरोना रिलीफ फंड में दान किए 15,11,000 रुपए। 1971 में भारत पाक युद्ध के रियल हीरो हैं रिटायर्ड फौजी। लॉकडाउन के दौरान हरित प्राण सेवा ट्रस्ट ने उठाया पौधों को पानी देने का जिम्मा। हरित एम्बुलेंस सड़क किनारे पेड़ पौधों को पानी देगी। खाद्य का भी इस्तेमाल किया जाएगा। शिया चांद कमेटी के अध्यक्ष मौलाना सैफ अब्बास ने घर में इबादत करने के लिए मुसलमानों का शुक्रिया अदा किया। आगे भी लॉकडाउन का पालन करने की अपील की। मेरठ में नियमों का उल्लंघन करने वालों को मुर्गा बना रही पुलिस। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। शाहजहांपुर में एक पुलिसकर्मी के गीत का वीडियो वायरल हो रहा है। गीत के जरिए लोगों से घरों में रहने की अपील कर रहे हैं। कोरोना वायरस से बचाव का संदेश दे रहे हैं। देहरादून में नगर निगम के सफाई कर्मियों और स्वास्थ्य कर्मियों का कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक और मेयर सुनील उनियाल गामा ने फूल डालकर और माला पहनाकर स्वागत किया। रामनगर में भी लोगों ने पुलिस का सम्मान किया। पुलिसकर्मियों के स्वागत में फूलों की बारिश की। नैनीताल में सफाई कर्मचारियों का सम्मान। भवाली पालिका अध्यक्ष और सभासदों ने ड्यूटी कर लौट रहे सफाई कर्मचारियों पर फूल बरसाए। फिरोजाबाद में 32 लोगों के नमूने जांच के लिए भेजे गए। एक कोरोना पॉजिटिव के संपर्क में आए थे। ये सभी लोग पीड़ित के परिजनों को किया गया क्वारंटाइन। हरदोई में बच्चे ने सामुदायिक रसोई के लिए दी अपनी गुल्लक। बच्चे की गुल्लक से निकले 1500 रुपए। प्रशासनिक अधिकारियों ने बच्चे की तारीफ की। अयोध्या के डॉक्टर रजनीश सिंह ने मानवाधिकार आयोग से की मौलाना साद की शिकायत। मानवाधिकार आयोग ने दर्ज किया मामला। शिकायतकर्ता ने सीएम से की संगठन को बैन करने की मांग। हापुड़ में लॉकडाउन के बीच एक शख्स ने पेड़ पर बनाया अपना आशियाना। बेटे के साथ खुद को पेड़ पर क्वारंटाइन किया। बिजनौर में कोरोना मरीज के घर के आसपास के इलाके को पूरी तरह से सील किया गया। सभी को डोर टू डोर सामान की डिलीवरी की जा रही है। आगरा में सफाई पुलिस कर्मियों का शानदार स्वागत। लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए पुलिसकर्मियों पर फूलों की बारिश की। फतेहपुर में पुलिस अधीक्षक प्रशांत वर्मा एक्शन मोड में मोटरसाइकिल से कर रहे हैं पूरे शहर का दौरा। हाथरस में कोरोना योद्धा की भूमिका निभा रहे फायर ब्रिगेड और समाजसेवी जनपद को सैनिटाइज करते नजर आए। रोज 1500 गरीब लोगों के लिए खाने की व्यवस्था कर रहे हैं। आगरा में लोगों को क्वारंटाइन करने के लिए प्रशासन ने 21 होटल चिन्हित किए। क्वारंटाइन के लिए लगभग 635 कमरे तैयार। देहरादून में विश्व प्रसिद्ध वाडिया हिमालयन भूगर्भ संस्थान ने प्रशासन को 200 पीपीई किट और राशन संस्थान के सभी कर्मचारियों को 2 दिन की सैलरी भी पीएम राहत कोष में जमा कराई। हल्द्वानी में कोरोना के रेड जोन घोषित होने के बाद सील किया गया वनभूलपुरा इलाके में हेल्थ टीम घर घर जाकर लोगों का स्वास्थ्य जांच कर रही है। राष्ट्रपति ने चमोली के देवकी देवी का जताया आभार। देवकी ने पीएम केयर फंड में दान की जीवन भर की कमाई। डीएम चमोली के माध्यम से भेजे गए 10 लाख रुपए। किसानों की परेशानी पर बोली कांग्रेस। कहा सरकार को किसानों की समस्या का समाधान निकालना चाहिए। कृषि मंत्री का बयान। मनरेगा के तहत मजदूरों को जोड़कर किया जाएगा समस्या का समाधान। देहरादून पुलिस ने तैयार किया CV-19 ट्रैकिंग सिस्टम ऐप। ये ऐप देगा संदिग्ध कोरोना मरीज की जानकारी। हेल्पलाइन नंबर भी जारी। पिथौरागढ़ प्रशासन ने गांवों के लिए रवाना की टीमों को भेजने से पहले डीएम ऑफिस में सभी को कोरोना संक्रमण रोकने के तरीकों के बारे में जानकारी दी गई। रामनगर में पुलिस का लोगों ने किया सम्मान। फूलों की बारिश की पुलिस का लोगों ने सम्मान किया।
पौड़ी के कोटद्वार और श्रीनगर शहरों में लॉकडाउन उल्लंघन के बढ़ते मामलों से परेशान पुलिस महकमा ड्रोन से की जा रही है निगरानी। हरिद्वार में पुलिस को चकमा देकर भागे जमाती को गिरफ्तार किया गया। ज्वालापुर के कस्साबान मोहल्ले की गिरफ्तारी हुई है। हल्द्वानी में 15 लोग मिले कोरोना पॉजिटिव। प्रशासन ने इलाके